पूरे देश में कल महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जा रही थी और इसी क्रम में वाराणसी में भी कल महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जा रही थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें अनिल राजभर न सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों बल्कि ओम प्रकाश राजभर तक को अपशब्द करते हुए दिखाई दिए हैं। इसको लेकर के तमाम जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या उनका पक्ष है। जिस तरीके से कल का जो वीडियो वायरल हो रहा है, कल महाराजा सुहेलदेव की जयंती थी, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का वहाँ कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। आप लोग भी माल्यार्पण के लिए पहुंचे थे, क्या घटना हुई? देखिए, एक साइकिल चोर ना दूसरे को साइकिल चोर समझता है। इसी तरह उसको साइकिल चोर, अब जो चोर कहे हैं, मतलब कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को आप साइकिल चोर कह रहे हैं? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि उन्होंने माननीय नेताजी और हमारे कार्यकर्ताओं को इस संज्ञा से जो है कि नवाजा है। ये शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने मंच से, और इतने बड़े मंत्री हैं आप, कैबिनेट के मंत्री हैं, ये शोभा देता है आपको? यही जिसको आप चोर कर रहे हैं, जिसको आप कर रहे हैं मारो मारो, यही लोग आपको वोट दे करके 2-2 बार शिवपुर की जनता ने आपको वोट दे करके आपको वहां तक भेजने का काम किया है। आप लोग तो अरविंद राजभर के साथ थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं। आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि यही लोग? ये दावा इसलिए कर रहे हैं कि वो शिवपुर विधानसभा से ही चुनाव जीते हैं, शिवपुर विधानसभा का ही जनता उनको बताया है, और जो लोगों को इस तरह के बयान दिए हैं, वो जो कहे हैं, वो भी शिवपुर के थे, बाहर से कोई नहीं आया था। और इस नाते हम लोगों को नाराजगी, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, सारे कार्यकर्ताओं को नाराजगी है। अनिल राजभर जी स्वतः आप लोगों के चैनल पर आकर के मीडिया के माध्यम से या लाइव के माध्यम से अगर माफी नहीं मांगते हैं तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होने जा रहा है। ये गांव-गांव में उनका पुतला फूकाएगा। अभी वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कमजोर समझ रहे हैं। आपके 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 नेता कहते हैं कि पीला गमछा, अगर किसी थाने में जाएं, पीला गमछा पहनकर जाएं तो थानेदार सैल्यूट मारेगा। और यहाँ हमने एक वीडियो देखा है जिसमें आपका कार्यकर्ता कह रहा है कि पीला गमछा देखकर मार रहे हैं। यही तो बात है, यही तो बात है। इससे भयभीत हो गए हैं, घबरा गए हैं कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे 2027 में। बात वहां की है, लड़ाई कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं, लड़ाई जनता से कर रहे कुछ हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि घबरा आप लोग गए हैं, अब तक आपके नेता का कोई बयान नहीं आया इसको लेकर। नहीं, हमारे नेता का योजना चल रहा है, 3 बजे के बाद बयान आ जाएगा। और अभी अरविंद जी से हमारी बात हो रही थी, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से पूरा योजना बन रहा है, कार्यक्रम होगा। आप लोग क्यों कार्यक्रम खराब करने की नियत से वहां पहुंचे? ऐसा कोई कार्यक्रम खराब नहीं। अनिल एक बार से आ रहे हैं या 2 बार से आ रहे हैं या 3 बार से आ रहे हैं। जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी है तब से प्रतिमा पर प्रतिवर्ष वहां पे हम लोग माल्यार्पण का कार्यक्रम करते हैं, और राजभर युवा महासमिति के बैनर तले वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पे होता है। और वहां पे वो अपना राजनीतिक, अब इस तरह का, भाई आप अगर नेता हैं तो आपको सबको समाहित करके चलना पड़ेगा। आप मंत्री है, जिम्मेदार है, इस प्रदेश के इतने बड़े नेता है, जनता आपको मान रही है, लेकिन आपको अपना गुरूर हो गया है, घमंड हो गया है। तो वो संबोधन करेंगे तो आप लोग डीजे बजाएंगे? डीजे नहीं बज रहा था भैया, उनका वो तो यही मैंने डीजे 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 नहीं बज रहा था। डीजे 500 मीटर पहले ही प्रशासन ने वहां पर रोक दिया, फिर माल्यार्पण आदमी करने गया। क्या लग रहा है, वर्चस्व की लड़ाई जी दिख रही है? जी, बहुत सबसे पहले चैनल के आपको धन्यवाद। मैं संदीप राजभर, शिवपुर विधानसभा प्रभारी। ये वर्चस्व की लड़ाई जो यह इन्होंने छेड़ा है, तो खुले मंच से माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को जिस तरह से इन्होंने संबोधित किया है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। क्योंकि आज यह इस तरह से राजभर समाज को मारने पीटने की खुले मंच से बोल रहे हैं, लेकिन वही राजभर समाज 2-2 घटना बनारस में घटा था, छितौना घटा था, हायराम राजभर की घटना घटी थी, वहां पे 2-2 घटना घटी थी, लेकिन वही अनिल राजभर मंत्री चुप्पी साधे हुए बैठे थे। वही अनिल राजभर मंत्री एक बार राजभर समाज पे आके सामने से नहीं बोले कि मैं राजभर समाज के साथ खड़ा हूँ। कहाँ के राजभर समाज के नेता बनते हैं आप? किस तरह के राजभर समाज की हितैषी है बताइए? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े राजभर समाज के नेता अगर हैं तो फिर उस घटना में क्यों नहीं बोले? क्या आपको वो लगी थी? क्या पीड़ा नहीं थी राजभर समाज से? यह खाली दिखावा कर रहे हैं और शिवपुर की जनता इनको समझाने का काम करेगी।
क्या अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे? अरे अरविंद राजभर जी भैया लड़े या पार्टी जिसको भी लड़ाएगी हम लोग उसके साथ रहेंगे, और ये जो कर रहे हैं इनके किए का पछतावा होगा भी। अध्यक्ष जी, 24 घंटा से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, एक एप्लीकेशन तक आप लोग थाने में नहीं दिए हैं और इतना चिल्ला रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा। नहीं, एप्लीकेशन पड़ा है। नहीं नहीं, दम है, पूरा है। अभी शाम तक FIR हो जाएगा, दिया गया है। हो जाएगा? एक लग रहा है एकदम दे देंगे आपको सबूत, पूरा लिखा हुआ चिट्ठी एकदम देकर हम लोग चले हैं। ना तो ओम प्रकाश राजभर कुछ बोले, ना तो अरुण राजभर कुछ बोले, ना तो अरविंद राजभर कुछ बोले, सब लोग बोलेंगे, और आप कह रहे हैं FIR हो जाएगी। सब लोग बोलेंगे। 3 बजे के बाद देखिएगा, सब लोग बोलेंगे। क्यों आप लोग गए थे कार्यक्रम खराब? देखिए वो उनकी सोच होगी, हम लोग कार्यक्रम खराब करने नहीं गए थे, क्योंकि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी वो पूरे भारतवर्ष के राष्ट्र रक्षक थे। तो उनको बौखलाहट में आप बताइए, आप अपने पड़ोसी को नहीं पहचानेंगे, आप अपने परिवार को नहीं पहचानेंगे, तो आप किसको पहचानेंगे? ये एक उत्तर प्रदेश शासन में एनडीए गठबंधन संबंधित राजभर समाज को जोड़ने के लिए आपको मानिंद बनाया गया। वो तो ये कह ही रहे हैं कि भाई आप लोगों की गलती नहीं है, आपके नेता का संस्कार ऐसा है कि आप लोग हम कह रहे नेता तो वहां पे आए नहीं थे, तो मल्यार्पण करने के लिए आए थे। महापुरुष का कोई मल्यार्पण करने जाएगा तो क्या आप उसको खदेड़ने की बात करेंगे? उन्होंने क्या गलती किया था? उन्होंने क्या ऐसा गलती किया था कि महोदय जी आप उनको खदेड़ने की बात, उनको चोर बना रहे हैं, उनको बदमाश बना, ये आप मंच से कह रहे हैं, ये कहने की कोई सवाल होती है? मैं इस पे घोर निंदा करता हूँ। ऐसे राज्य मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जवाब मिलेगा इनको। निश्चित मिलेगा। उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष की मैं बात करता हूँ, यदि अनिल राजभर इस तरीके से नेतृत्व करते हैं, पूरे भारतवर्ष से इनकी नामो निशान मिट जाएगी। इसलिए मिट जाएगी, जो विकास करे उसे आप गाली दें, खुद तो विकास कर नहीं सकते हैं। आप उन्हें पिछले जो है पूर्व में आप जो है 2 बार से राज्य मंत्री हैं, अभी तक आप चले जाइए, वही आपने 23 तारीख को आपने जयंती मनाया, उस प्रांगण में चले जाइए, क्या विकास की बात करते? एक जाएंगे, एक भी पोल उस बाउंड्री पे नहीं है, एक लाइट नहीं जलती है, और आप विकास की बात करते हैं। और ऊपर से जो विकास करना चाहता है, जो मेहनत करके, जो सहारा लेकर पूरे परिवार को जोड़ कर चलना चाहता है, आप उसको चोर और बदमाश और उसको खरीदने की बात करते हैं। क्या यही समाज में उनको काम करने के लिए रखा गया है? हम लोग मेहनत किए थे, सींचे थे कि आपके पिताजी का बनाया हुआ चीज है। आप सपा में उनके पिताजी जो है MLA थे, आपको राजभर समाज चंदौली में क्यों नहीं आप MP MLA हो जाते? ये बनारस में आए, बनारस के राजभर आपको मान और सम्मान, पिताजी के बनाए हुए चीजों आपको सम्मान करता है, तो आप यहीं के लोगों को आप निंदा करते हैं, यहीं के लोगों को गाली देते हैं, यहीं के लोगों को भगाना चाहते हैं। किसको भगाते हैं? वो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को IAS PCS बनाने वाले थे, लेकिन ऐसा ड्रेस कोड और ऐसी सेना बना दी है कि जोकर बना दिया मैं हमारे। तो कहता हूँ बना कर वो दिखाएंगे। अभी आप पिछले पिछले आपका जो कांग्रेस 40 साल सरकार चलाया है, 40 साल पहले भाजपा खत्म हो गई थी, अभी भाजपा शासन एनडीए गठबंधन में चल रही है। किस लिए चल रही है? सारे लोगों को सबका साथ सबका विकास, माननीय मोदी जी भी कहते हैं, माननीय योगी जी भी कहते हैं ना आपके माइक द्वारा। पर आप ये पूछिए, ये अनिल राजभर को कौन से शासन आदेश मिला कि वो पूरे लोगों को भगाना चाहते हैं? खुले मन से कहें सभी को लखो तो भगाओ। वो राजा का कार्यक्रम था, वो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती थी, वहां खदेड़ के भगाने वाली कौन सा सवाल था? अनिल राजभर ये कह रहे हैं कि जैसा संस्कार इनके नेता का है वैसा ही संस्कार इन लोगों का है। अब वीडियो फुटेज नहीं देखे, संस्कार किसका क्या है? संस्कार उनका दिखा ना, कि जो राजभर समाज का बच्चा है, जिसको मरवाए वो ललकार के, वो किस समाज का था? यही उनका संस्कार है। जितने लोगों को चोट 2-3 बच्चों को लगी है, और कम थे, जो आप कहे हैं ना कि पीला की ताकत, 2 या 4 बच्चा वहां थे। हम लोग गए थे माल्यार्पण करने, उनके पास दम था, उसी समय बोल दिए होते। जो कहे हैं कि मारो भगाओ, तक आप लोगों ने क्या किया? मारपीट हुई, अब आ रहे हैं कि 3 लोग भाग गए। वो चारे वही बच्चवा जिनको वो मरवाए ना, वही चारों चढ़ गए मंच पे, अगरिया में बैठ के भाग गए। भाग गए अनिल। हाँ, रुक गए होते। अगर दम होता उनके पास, तो वही चारों बच्चे, वो ताकत है उस पियर का सपा में। कहने का सेंस ये है कि देखिए, हम लोग वहाँ कोई अभद्रता नहीं किए। हम लोगों का डीजे 200 मीटर पीछे रुक गया था। हम लोग कतारबद्ध तरीके से सभी लोग गए, माल्यार्पण किए। उसमें कम से कम 100 महिलाएं थी बेचारी। वैसे वो सभी लोग वो फर्स्टेड हो गए हैं। बात का फ्रस्ट्रेशन इस बात का कि उसी कार्यक्रम को वो 2 महीने से तैयार कर रहे थे,
500 लोग नहीं थे, मतलब कर रहे थे 500 लोग नहीं थे। मतलब आपकी भीड़ ज्यादा थी। यहाँ हजारों लोग केवल माल्यार्पण करने चले गए। वहाँ हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था ना, पहले से भी कोई निश्चित नहीं था। एक दिन पहले केवल लोकल बॉडी जो वहाँ की हमारे जो नेता हैं, वही बात तो तय किया कि पहले से हम लोग माल्यार्पण करते रहते हैं। वही बात तो ये भी कह रहे हैं, वही बात तो वो भी कह रहे हैं कि इनका कोई कार्यक्रम का परमिशन नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक कार्यक्रम खराब करने की नियत से आप ही बताइए कि पहले का उठा लीजिए, वहाँ कब सुहेल देव जयंती पे कब हम लोग जो है माल्यार्पण नहीं किए। अगर वो इसका सही जवाब दे दें तो क्या हम लोग मान लेते हैं। वो कोई जवाब नहीं दे सकते, वो केवल सत्ता के बल पे सुहेल देव पार्क पे अपना आधिपत्य जमाने का उनका कार्यक्रम था, वही किए। नहीं, पहले वहाँ सुहेल देव समिति जो है उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करती थी, वहाँ बच्चों का खेल कूद होता था, लोकल मानिंद लोगों को बुलाया जाता था, समिति जिसको चाहती थी उसको जो है चीफ गेस्ट बनाती थी। ये जब से 2-4 साल से अब ये केवल वहाँ अपना आधिपत्य जमाने के लिए, और उनके कार्यक्रम से हमारे कार्यक्रम से दूरी भी थी। सुहेल देव पार्क यहाँ है और उनका जो कार्यक्रम था वहाँ रोड पे था, बाहर था पार्क से, तो उनको हम कहाँ दिक्कत कर दिए, और वो 10 बच्चे क्या दिक्कत कर दिए। उनका सच बात है, जानते हैं अहम और बहम इस समय अनिल राजभर पे दोनों चढ़ा हुआ है। बहम और अहम, वो अहम का नतीजा है कि 2 चट्टो जो गुर्गा पाल के रखे हैं, जिससे ठीका पट्टा करवाते हैं, जिसमें अतुल सिंह है। अतुल सिंह क्या है, चंदौली में सफाई कर्मी है। वो उनके आगे पीछे क्या करते हैं, वो कभी ड्यूटी करते हैं, कभी ड्यूटी नहीं करते। वो अनिल राजभर का केवल ठीका पट्टा करते हैं। अतुल की हैसियत ये हो गई कि सिपाही से डंडा छीन के बच्चों पे चला दिया और मंत्री ललकार रहा है। अभी आप ये पूछ रहे थे कि आपके नेता का बयान नहीं है, हमारे नेता इतने हल्के हैं। आज इसी बनारस में अनिल राजभर के बराबर मेरे पास 50 नेता हैं, और किसी से कहिए, जिला अध्यक्ष जी हैं, सिद्धार्थ राजभर हैं, दिनेश देव जी हैं, योगेश्वर राजभर है, जिस नेता से कहिए मैं खड़ा करवा देता हूं। अगर उज्जैन में 20 मना जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप पीला गमछा पहनकर घूम रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पीला गमछा देखकर मार रहे हैं। अब तक आपके नेता का कोई बयान नहीं आया। सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय बता दूं, मैं वाराणसी मंडल का प्रमुख महासचिव हूं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। तो निर्देश तो हमें, लड़ाई तो हमें लड़ ली है, माननीय नेताजी का निर्देश तो विषम परिस्थितियों में आता है। आज जनतन माननीय श्री अनिल राजभर जी के द्वारा ये विवादित बयान दिया गया है, जिससे उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर और शिवपुर विधानसभा में उनकी लोकप्रियता लुप्त होती जा रही है। मतलब 27 में वर्चस्व की लड़ाई रहेगी। वर्चस्व की लड़ाई नहीं रहेगी। जो इन्होंने कृत्य किया है, उनको पता है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमानित नहीं किए हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपमानित नहीं किए हैं शब्दों का प्रयोग करके, ये पूरे राजभर समाज के को अपमानित किए हैं जोनाथन ऐसे शब्दों का प्रयोग करके। अब पूरा राजभर समाज इनसे जोनाथन जरूर बदला लेगा। 2027 में इनको औकात दिखा दिया जाएगा कि आप क्या हो। आप संभ्रांत व्यक्ति हो और संवैधानिक स्तर पर बैठकर समाज ने आपको नीचे से उठाकर अर्श से जोनाथन फर्श से आपको अर्श पर ले गया, आप उसी समाज को चोर और उचक्का कहोगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजभरों का नेता, राजभर समाज का नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर हैं। वो तो कह ही रहे हैं कि हम राजभर समाज को नहीं बोले हैं, उनके जो समर्थक हैं उनकी भी गलती नहीं है, जैसे उनके नेता हैं वैसा उनका आचरण है। हमारा आचरण है, वो खुले मंच से क्या बोल रहे हैं, उनका आचरण नहीं है। हम तो अपने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव के अपने जाकर वहां माल्यार्पण अर्पित हम लोग हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो हम तो अपने संस्कारों में माल्यार्पण कर रहे हैं। और हमारे कुछ कार्यकर्ता हमने अपना और वो कहते हैं कोई परमिशन नहीं है। माननीय सारनाथ जोनाथन एसएचओ को जाकर पूछें, हमने महानगर अध्यक्ष महानगर कमेटी के द्वारा उसके लेटर पैसे एसओ सारनाथ को सूचना दिलवाया था कि हम आएंगे, जोनाथन माल्यार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा हमारे तरफ से। उन्होंने हमको बोला कि ठीक है आप शांति से कर। इसकी शिकायत जो मैं पुलिस में शिकायत कर, मैं पुलिस उनके कोर्ट में न्यायालय में एमपी विशेष न्यायालय एमपी न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में मैं उनके खिलाफ जोनाथन वाद पर दाखिल करूंगा। नहीं सुन रहा है।
नहीं, अब तो वो तो एमपी एमएलए हैं, तो एमपी एमएलए के लिए जो उनके विशेष न्यायालय बने हैं, मैं वहां जाकर जो है तो दाखिल करूंगा। मैं थाने पे क्या, उनसे मेरी मारपीट थोड़ी हुई कि मैं उनके लिए जाकर थाने पर जो है अरे आपके कार्यकर्ता तो हमारे जो कार्यकर्ता पीटेंगे उनका जो है तो कराएंगे, अभी मेडिकल कराया जाएगा, फिर उसके लिए 323 523 24 घंटा बीत गया। नहीं 24 घंटे भी प्रक्रिया चालू है। उनको एक आखिरी कमेंट बाबा आपसे, क्या कहेंगे नेताजी के लिए? आपको आपके नेता के बारे में इस तरीके से बोला गया। देखिए, मैं उस दल का नेता हूँ, न रुके न झुकेंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मंडल में सचिव हूँ साथी। इतना बड़ा घटना हो गया, कुछ नहीं हुआ। जिला जनता जो आप हमको सुन रहे हैं, आप का कार्यकर्ता बोल रहा है, जिला जनता देख के लोग मार रहे हैं। जी, जिसको तकलीफ वो मार रहा है, तकलीफ हो मंत्री जी को, अनिल राजभर को। ये नेता भी तो आगे नहीं है। क्यों नहीं आगे आएंगे? उस सूझबूझ से आगे आते हैं, बिना सूझबूझ से आगे नहीं आते हैं। लेकिन मैं जो अहंकार बढ़ गया है ना, अहंकार में तीनों गए, धन वायु और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अब उनका नाश का घड़ी आ गया है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप देखें, ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके का भाषा इस्तेमाल किया गया है हमारे नेता के लिए, अगर अनिल राजभर आगे आके माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।